हाँ बेटे, हम शुरू करें क्विक रेशो। क्विक रेशो बहुत इजी है बेटे। आप इसे क्विक रेशो कह सकते हो, एसिड टेस्ट रेशो कह सकते हो, लिक्विड रेशो कह सकते हो। बेटे अब क्विक रेशो का बड़ा इजी सा फॉर्मूला है। क्विक रेशो इज इक्वल टू क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। बेटे करंट लायबिलिटीज हमने पहले भी पढ़ा था, करंट रेशो में सिमिलर है। क्विक एसेट्स क्या होती है देखते हैं। बेटे क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में क्विक का मतलब जो और ज़्यादा क्विक है, जल्दी से जल्दी कैश में कन्वर्ट होगी। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ों का डिफरेंस होता है। एक होता है इन्वेंट्री, क्योंकि बेटे इन्वेंट्री पहले फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगी फिर कैश में कन्वर्ट होगी, टाइम लगता है, वो क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंस, क्योंकि ये रिकवर नहीं होते, ये सिर्फ हम फैसिलिटी यूटिलाइज कर पाएंगे। तो क्विक रेशियो के अंदर क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस स्टॉक या इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। बेटे हम करंट एसेट्स का फॉर्मूला लिखते थे ना, कैश, बैंक, डेटर्स, बीआर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, फिर इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस। बस इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को छोड़ दो तो बाकी क्या आ गई? क्विक एसेट्स। समझ आया क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं? कैश बैंक यानी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, डेटर प्लस बीआर यानी अकाउंट रिसीवेबल प्लस मार्केटेबल सिक्योरिटी प्लस और कुछ नहीं आएगा बेटे इसमें। सिमिलरली करंट लायबिलिटी बेटे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। करंट लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स प्लस बीपी प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और ऑल शॉर्ट टर्म लोन्स किसके अंदर आ जाती है? करंट लायबिलिटीज के अंदर। बेटे इसे नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं आगे। सर ये प्रीपेड एक्सपेंस है। हाँ जी बेटे, प्रीपेड एक्सपेंस। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में सिर्फ दो ही चीज़ों का डिफरेंस होता है बेटे, एक इन्वेंट्री यानी स्टॉक और एक प्रीपेड एक्सपेंस। क्लियर नोट डाउन? सर ये लास्ट में क्या लिखा है करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस बीपी
प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट शॉर्ट टर्म लोन प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। करें बेटे आगे क्वेश्चंस। ओके सर, हो गया डन। बेटे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, यानी हमें क्विक रेशियो निकालनी है। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, ट्रेड रिसीवेबल, करंट लायबिलिटी। बेटे हम जानते हैं कि क्विक रेशियो के लिए हमें क्या चाहिए, क्विक एसेट्स और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो एसेट्स दे रखी है बेटे। करंट हमें क्विक एसेट्स निकालनी है और करंट एसेट्स गिवन है। हमें पता है करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में किस चीज़ का डिफरेंस है। क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। इस क्वेश्चन में यही फॉर्मूला लगना है बेटे। करंट एसेट्स हमें गिवन है 2 लाख, स्टॉक यानी इन्वेंट्री वो भी हमें गिवन है 50,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 10,000, ₹1,40,000। बेटे करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। करंट लायबिलिटी गिवन दे रखी है 70,000। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बेटे क्विक एसेट्स 1,40,000 अपॉन करंट लायबिलिटी 70,000। तो क्विक रेशियो आ गई 2:1। वैसे बेटे आइडल क्विक रेशियो 1:1 मानी जाती है कि ₹1 करंट लायबिलिटी के लिए पे करने के लिए हमारे पास प्रॉम्प्ट यानी क्विक ₹1 की करंट एसेट्स क्विक एसेट्स अवेलेबल है। ठीक है, आइडल कौन सी होती है, 1:1। बेटे नोट डाउन करो इसे, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया बेटे, कर लिया नोट डाउन। यस सर, कर लिया। बेटे क्वेश्चन 18 देखिए। क्विक एसेट्स 1,50,000, इन्वेंट्री 40,000, प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। बेटे जैसे ही क्विक एसेट्स, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस आया, मुझे क्लियर हो गया कि अगर मैं क्विक एसेट्स में इन्वेंट्री ऐड कर दूं, ये स्टॉक इधर जाके ऐड हो जाए, प्रीपेड एक्सपेंस इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स। क्वेश्चन में दे रखा है वर्किंग कैपिटल 1,20,000,
बेटे हम जानते हैं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। आप करंट एसेट्स निकाल चुके हैं, आप करंट लायबिलिटी आ जाएगी। इनसे इन्होंने हमसे क्या पूछा है, करंट रेशियो। हो जाएगा, करवाऊं? चलिए बेटे एक क्वेश्चन करवा देता हूं, ये भी देखिए। बेटे आपको पता है क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अब आपको क्विक एसेट्स की वैल्यू पता है 1,50,000। हमें करंट एसेट्स फाइंड आउट करने हैं। हमें इन्वेंट्री की वैल्यू पता है 40,000 और प्रीपेड एक्सपेंस 10,000। -40 और -10 लेफ्ट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, तो करंट एसेट्स क्या है, 1,50,000 प्लस 40 प्लस 10,000 रुपीज 2 लाख। दूसरा हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, वर्किंग कैपिटल। बेटे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल गिवन है 1,20,000, करंट एसेट्स 2 लाख, करंट लायबिलिटी हमें फाइंड आउट करना है। इससे करंट लायबिलिटी की वैल्यू निकल आई 80,000। अब हम क्विक रेशियो निकालेंगे। उसने करंट रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला है बेटे। करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स की वैल्यू है 2 लाख, करंट लायबिलिटी की वैल्यू है 80,000। टू 2.5:1, तो करंट रेशियो क्या आ गई, 2.5:1। बेटे इसे नोट डाउन करो, फिर हम आगे चलते हैं। समझ आया बेटे, ये कोई डाउट? बेटे कर लिया? यस सर, कर लिया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं बेटे। करंट एसेट्स, इन्वेंट्री, वर्किंग कैपिटल, कैलकुलेट क्विक रेशियो।
बेटे करंट एसेट्स क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हमें वर्किंग कैपिटल गिवन है, हमें करंट एसेट्स गिवन है। वर्किंग कैपिटल गिवन है, करंट एसेट्स गिवन है, करंट लायबिलिटी निकल जाएगी। यस सर। बेटे करंट एसेट्स गिवन है और हमें क्विक एसेट्स निकालने हैं। करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में डिफरेंस क्या होता है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस का। प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है। करंट एसेट्स में अगर इन्वेंट्री माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? बेटे क्विक एसेट्स आ गई, करंट लायबिलिटी आ जाएगी। हो गया क्वेश्चन, हो जाएगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, करंट लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी 6 लाख, करंट रेशियो 3:1, लिक्विड रेशियो 1:1, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए। बेटे क्वेश्चन में जो भी गिवन है ना, जो रेशियो गिवन है पहले उसी का फॉर्मूला लिखिए। हमें गिवन है करंट रेशियो, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हमें करंट रेशियो गिवन है 3:1। क्वेश्चन में करंट एसेट्स गिवन नहीं है बट करंट लायबिलिटी गिवन है 6 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई, करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई 18 लाख। दूसरा क्वेश्चन में हमें क्विक रेशियो गिवन है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो 1:1। अगेन हमें करंट लायबिलिटी पता है, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्विक एसेट्स 6 लाख आ गई। हम जानते हैं कि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स में डिफरेंस ही क्या होता है? स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। अगर प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो दोनों का डिफरेंस क्या है? स्टॉक। इन्होंने हमें इन्वेंट्री निकालने के लिए बोला, तो इन्वेंट्री इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस ही क्या होता है? इन्वेंट्री एंड प्रीपेड एक्सपेंस। कोई डाउट बेटे? कोई डाउट बच्चों? नो सर। बेटे नोट डाउन कीजिए, फिर आगे चलते हैं। हो गया बेटे? हाँ जी सर। बेटे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड हैज अ करंट रेशियो 3.5:1, क्विक रेशियो भी गिवन है 2:1। इफ द इन्वेंट्री इज 24,000, यानी स्टॉक दे रखा है। हमें कहते हैं कैलकुलेट टोटल करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स।
बेटे क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली तो समझ नहीं आया, बट इतना समझ आया है कि करंट रेशियो, क्विक रेशियो और इन्वेंट्री गिवन है। मैंने आपको कहा था पहले जो फॉर्मूला दिया है पहले वही अप्लाई कीजिए, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो गिवन है 3.5:1। हमें करंट एसेट्स नहीं पता, करंट लायबिलिटी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई एक इक्वेशन आ गई, करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटी। 1 करंट एसेट्स इज इक्वल टू 3.5 करंट लायबिलिटी। ठीक है। दूसरा हमें क्वेश्चन में गिवन है क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो गिवन है 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई टू करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू क्विक एसेट्स। बेटे अगर मैं इसे सेकेंड इक्वेशन नेम दे देता हूं तो मेरे पास पहले करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है 3.5 करंट लायबिलिटी, वो वैल्यू इस इक्वेशन में कहीं भी पुट नहीं हो सकती। पर मुझे पता है कि क्विक एसेट्स का एक फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस इन्वेंट्री, सॉरी इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। बेटे प्रीपेड एक्सपेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो यहाँ क्विक एसेट्स का फॉर्मूला पुट कर देंगे करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज। अगेन करंट एसेट्स तो हमें पता नहीं है, पर क्वेश्चन में स्टॉक यानी इन्वेंट्री गिवन है 24,000। यह हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। अब फर्स्ट इक्वेशन की वैल्यू मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर पाऊंगा, पुट द वैल्यू ऑफ फर्स्ट इक्वेशन इनटू सेकंड इक्वेशन। टू करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स की जगह हम 3.5 करंट लायबिलिटी लिख देंगे। अब 3.5 करंट लायबिलिटी माइनस 2 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 24,000। 1.5 करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 24,000। फिफ्टीन 15 6 90। करंट लायबिलिटी की वैल्यू आ गई 16,000। बेटे इसने हमसे पूछा क्या क्या था, कैलकुलेट टोटल लायबिलिटी निकल आई। दूसरा इन्होंने पूछा करंट एसेट्स, हमें पता है करंट एसेट्स की वैल्यू क्या है 3.5 करंट लायबिलिटी। हमारी करंट एसेट इससे आ गई 56,000।